श्याम जी हमारे, श्याम जी के श्याम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे, श्याम जी के श्याम जी हमारे, राम जी के राम जी हमारे हैं, हम श्याम जी के श्याम जी हमारे, हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, खुदा को पापियों को तारे, मोरा को पक्षियों का तारे हैं, जो अधमन के उधारे हैं, हम उनकी शरण पधारे हैं, शरण में पधारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे, हम श्याम जी के श्याम जी हमारे, हम श्याम जी के श्याम जी हमारे, सारे जग के उजियारे, सारे जग के उजियारी है, हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, वह तो भगतन के हितकारी है, तो भगवान के हितकारी है, सारे जग के उजियारे हैं, सारे जग के उजियारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं, हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं। बोलिए सदानंद भगवान की, उमापति महादेव की जय हो, सचिदानंद घन भगवान माँ से हरिकार मनाया जय हो, फोन पकड़ा फोन पकड़ा ओम श्री गणेशाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कलयुग में भगवान का नाम कीर्तन ही ऐसा है
जो मानव के दिलों तापों का हरण करने वाला है, कष्टों का निवारण करने वाला है। आज की जो हमारी कथा है, तो ये कथा बहुत ही अमृतमय कथा है। आप सब सावधान होकर के और भगवान ठाकुर जी से प्रार्थना करके सुखदेव जी महाराज को नमस्कार करके इस कथा को ध्यानपूर्वक सुने। ये कथा ही हमारे कलियुग काल के पापों का हरण करने वाली है और हमारे जीवन में जो कष्ट है उसका भी हरण करने वाली है। ये कल्पतरु है जो हम जैसा इस कथा के श्रवण करने से मन में इच्छा रखते हैं, वही फल हमें ये कथा प्रदान करने वाली है। तो सुखदेव जी महाराज जब वहाँ परीक्षित के पास में पधारे, तो परीक्षित जी भगवान सुखदेव जी महाराज को देखकर प्रसन्न हो गए और उसके बाद में उनसे प्रश्न किया कि जिस व्यक्ति की शीघ्र मृत्यु हो तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। हम सब जल्दी ही मरने वाले हैं। जल्दी का मतलब है कि कलयुग में हमारी आयु घट गई है। समय कब निकल जाता है पता नहीं चलता। कब रात्रि में सोते हैं तो कब सूर्य उदय हो जाता है, दिन कब उग जाता है हमें पता नहीं चलता, और दिन हो गया तो कब रात हो जाती है पता नहीं चलता। और हमारा मन जो है उसमें अनेक तरह की वासनाएं भरी पड़ी है, इच्छाएं भरी पड़ी है, जो कम नहीं होती, उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। इसी तरह से हमारी आयु दिन ब दिन क्षीण होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो परीक्षित जी को तो श्राप लगा ही था कि आज के 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु है, लेकिन फिर भी परीक्षित जी ने ये प्रश्न किया सुखदेव जी महाराज से कि भगवान, जिस व्यक्ति को जल्दी मरना हो तो वो क्या करे। ये हमें मानव देह जो मिला है, मानव देह में भी बहुत तरह के कष्ट रहते हैं। कई प्रकार के ताप से हम जलते रहते हैं, हमारा हृदय कई प्रकार की कामनाओं से जलता रहता है। तो और इस शरीर में आदि व्याधि भी हो जाती है, रोग लग जाता है, कष्ट पीड़ाएं भी इस शरीर में काफी होती है। अब क्या किया जाए? और जब ये शरीर जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो मृत्यु के समय व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा कष्ट होता है। कष्ट कैसा होता है? जैसे बबूल का पेड़ हो, बबूल का पेड़ होता है तो उस पर सिर्फ कांटे ही कांटे होते हैं। उस बबूल के पेड़ के ऊपर अगर आप एक साड़ी डाल दो या सूती ओढ़नियां डाल दो, फिर उसको आप खींचो, तो खींचोगे तो उस कपड़े में से एक एक धागा निकल जाएगा, उस कपड़े की बहुत ही दुर्दशा हो जाएगी। उसी तरह दुर्दशा ये हमारे शरीर की मृत्यु के समय होती है। मृत्यु के समय बहुत ज्यादा मानव शरीर को कष्ट होता है। इतना कष्ट होता है जैसे हजारों बिच्छू डंक मार रहे हो, इतना कष्ट इस मानव शरीर को होता है। और हम सब उलझे पड़े हैं। यह भगवान की माया है, ऐसी माया प्रबल माया है कि हम उससे निकल करके भी बच करके भी नहीं बच सकते, इतनी प्रबल माया।
हम ये जानते भी हैं कि हमारा मानव जीवन जो है वो भगवान की भक्ति करने के लिए मिला है। हम भगवान की प्राप्ति कर लेंगे। बाकी घर में सबको ये पता है कि ये सब नाते रिश्ते सब स्वार्थ के हैं, कोई भी अपना नहीं है। ये जानते हुए भी हम इनमें फंसे हुए हैं। ये भगवान की माया है, प्रबल माया है। इस माया से बचने के लिए कोई रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है, भगवान का नाम और भगवान की कथाएं। अगर हम भगवान की कथा निरंतर सुनते रहें ध्यानपूर्वक और भगवान के नाम का जाप करते रहें, फिर ही हमारा बेड़ा पार हो सकता है। अन्यथा यहाँ संसार में तो कष्ट ही कष्ट है, दुख ही दुख है। सुखदेव जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए, इष्ट देवता कुल देवता के चरणों में प्रणाम करते हुए और मेरे कृष्ण कन्हैया के चरणों में प्रणाम करते हुए भागवत के द्वितीय संस्कंध में हम प्रवेश करते हैं। श्री राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान, प्रेम सहित आसन धरो आए कृपा निधान। सुखदेव बाबा बोले, परीक्षित ये प्रश्न तुमने अपने लिए नहीं किया। यदि परीक्षित ये प्रश्न ये पूछने के महाराज मैं 7वें दिन मरने वाला हूँ, कुछ बचने का उपाय बतलाओ, तो व्यक्तिगत प्रश्न होता। सुखदेव जी का ये प्रश्न है कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। तो मरने वाला कोई परीक्षित अकेले थोड़े ही है, इसका नाम ही मृत्यु लोक है। हम सभी मरने वाले हैं। और सबके जीवन में 7 ही दिन आते हैं, 8वां दिन कोई आज तक नहीं बना। और हर व्यक्ति काल के मुख में पड़ा हुआ चूहे की तरह है। परीक्षित का प्रसंग सार्वभौम है, इसलिए सुखदेव जी गदगद हो गए। अरे परीक्षित, लोक हित के लिए जन कल्याण की भावना से बड़ा प्यारा प्रश्न तुमने हमसे पूछा है। ये अभागा जीव मोह से ग्रस्त है, अपने बारे में इसे सोचने का समय नहीं, हमेशा दूसरे के बारे में ही सोचता रहता है कि मेरे बाद इनका क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे कारोबार का क्या होगा, मेरे इतने बच्चे हैं तो मेरे बच्चों को संभालने वाला कौन होगा। अंतिम समय जीवन का आ गया, फिर भी दूसरों के बारे में ही सोच रहा है। जिंदगी भर दूसरों का कमा कमा करके दिया और अब भी अपने बारे में सोचने की इस मानव को फुर्सत नहीं है। दिन भर पैसा कमाना और परिवार का पेट भरना, रात भर को खराटे बजा करके सोना, विषयों में डूबना तथा संसार के प्रपंच में फंस करके जीवन को ये मानव बर्बाद करता जा रहा है। निन्द्रया ह्रियते नक्तम् वयवायने सेवा वयः दिवाचाथे हयराजन कुटुंब वर्णेन। इसलिए हे परीक्षित, जो प्राणी वास्तव में मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहता है तो उसे 3 बातों का अभ्यास करना चाहिए। जब सुनोगे तब ही उनके बारे में माधव की शरण में आई बिना मेरे गोविंद की शरण में अगर कोई व्यक्ति नहीं आता है
तो उसको मृत्यु के भय से कोई बचा नहीं सकता। तो माधव की शरणागति में आने के लिए क्या करें? हम भगवान की शरण में कैसे जाएं? तो उसके लिए सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को बताया, श्रोतन यह